हेलो फ्रेंड, आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ अच्छे ही होंगे। तो आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल बुंदेली फूडी में। आज मुझे बनाना है बैगन का चोखा और साथ में बनाऊंगी चने की भाजी और बाजरे की रोटी। तो सबसे पहले मैं चोखे के लिए बैगन तैयार करके भून लेंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज के लिए हैं बैगन और साथ में लिए हैं 2 मीडियम साइज के टमाटर और 2 छोटे आलू। अब हम कुछ लहसुन की कलियाँ छील लेंगे और 2-3 छोटे-छोटे अदरक के टुकड़े लेंगे और 2 हरी मिर्च। बैगन को हमने चेक कर लिया है कि उसमें ऊपर से कोई छेद तो नहीं दिख रहा है कीड़ों वाला। और अब लगाएंगे हम चाकू से इस तरह से चीरा बैगन में और इसके बाद भरेंगे उसमें लहसुन और कुछ अदरक के टुकड़े और ऊपर से भरेंगे फिर हरी मिर्ची। तो एक बैगन हमारा भरकर हो गया है तैयार। इसी तरह से हम दूसरे बैगन में भी चीरा लगाएंगे और उसमें डालेंगे कुछ लहसुन की कलियाँ, अदरक के टुकड़े और एक हरी मिर्च। दोनों बैगन भरकर हो गए हैं तैयार। इसमें लहसुन डालने से बैगन में जो बादीलापन होता है तो वो लहसुन से खत्म हो जाता है। अब लगाएंगे बैगन में हम ऊपर से तेल। तेल लगाने से बैगन का छिलका बहुत आसानी से उतर जाता है। इसी तरह हम आलू, टमाटर सभी चीज़ों में तेल लगाकर रख लेंगे। अब सभी चीज़ें हो गई हैं तैयार। अब चलते हैं चूल्हा जलाने। तो यहाँ पर मैंने चूल्हा जला दिया है। 5 मिनट वेट करेंगे आगी होने का। अब यहाँ पर आगी अच्छे से हो चुकी है। अब हम बैगन को भूनेंगे। तो यहाँ पर मैंने दोनों बैगन आग में रख दिए हैं और उन्हें पलटते रहेंगे ताकि ये जले ना और अच्छे से भुन जाएं। अब बैगन अच्छे से भुन चुके हैं। अब हम इन्हें निकाल लेंगे आग से बाहर। तो दोनों बैगन भुनकर हो गए हैं तैयार। अब हम भूनेंगे टमाटर को। यहाँ पर टमाटर भी अच्छे भुन चुके हैं। अब टमाटर को निकाल लेंगे बाहर और आलू भूनेंगे। यदि आपके पास आग जलाने की व्यवस्था नहीं है तो आप इसको गैस में भी भून सकते हैं, लेकिन जो उपलों की आग में भूने जाते हैं उनका टेस्ट ही कुछ अलग होता है। अब हम आलूओं को भी आग में भून लेंगे। आलू अच्छे से भुन चुके हैं। अब सभी चीज़ों को हम निकाल लेंगे बाहर और एक प्लेट में रख देंगे ठंडा होने के लिए। तब तक हम चने का साग काट लेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिया है चने का साग और हम चने के साग को इस तरह से काटते हैं। तो अब चने का साग हो गया है कट कर तैयार। कितना बारीक कटा है। अब चढ़ा दिए चूल्हे पर पतीली, उसमें डाला है पानी और डाल देंगे उसमें छिलके वाली मूंग की दाल और डाल दिया है स्वाद अनुसार नमक। अब चने के साग में लगाएंगे हम आटा और अच्छे से मिला देंगे। यहाँ पर दाल अच्छे से पक चुकी है। अब डाल देंगे चने का साग। चने के साग को डालते जाएंगे और चम्मच से इस तरह से ही मिलाते जाएंगे। अब 5 मिनट ढककर पकाएंगे। तब तक कर लूँगी मैं साग के लिए मसाला पीस कर तैयार। तो मसाले में हरी मिर्च, अदरक, लहसुन और हरा धनिया। अब मसाला डाल देंगे साग में और अच्छे से मिला देंगे। 5 मिनट और पकाएंगे। इसके बाद डाल देंगे उसमें हींग। और अब साग बनकर हो गया है हमारा तैयार। अब डाल देंगे इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया और अच्छे से मिला देंगे। अब हमारा साग बनकर हो गया है तैयार। अब इसे रखेंगे साइड में और चोखा बनाना शुरू करेंगे। तो बैगन अच्छे से ठंडे हो चुके हैं। अब हम बैगन का छिलका उतार लेंगे। तो कितनी आसानी से बैगन का छिलका उतर रहा है। तेल लगाने से बैगन में इसी तरह से छिलका उतर जाता है और बैगन बिल्कुल भी बर्बाद नहीं होते हैं, ना भी जलते हैं। इसी तरह से हम दूसरे बैगन का भी छिलका उतार लेंगे। अब हम टमाटर का भी छिलका उतार लेंगे और इसके बाद आलूओं को भी छील लेंगे। अब सभी चीज़ें छिलकर हो गई हैं तैयार। अब हम इन्हें साफ पानी से अच्छे से धुल लेंगे ताकि जो इसमें राख वगैरह लगी है वो अच्छे से साफ़ हो जाए। अब सभी चीज़ें अच्छे से हो चुकी हैं साफ़। इसमें कोई भी राख वगैरह नहीं लगी है, एकदम बिल्कुल साफ़ दिख रही। अब हम बैगन को चेक करेंगे कि इसमें कोई कीड़े वगैरह तो नहीं है अंदर से। बाहर से तो हमने देख ही लिया था, लेकिन अंदर भी हम देखेंगे। तो ये बैगन बिल्कुल एकदम अच्छे हैं, इसमें कोई भी कीड़े नहीं हैं। अब हम ये हरी मिर्च जो उस बैगन के अंदर डाली थी, लहसुन, अदरक, सभी चीज़ों को सिलबट्टे पर पीसेंगे और डालेंगे उसमें ढेर सारा धनिया पत्ता और डाल देंगे नमक। अब नमक पिसकर हो गया है तैयार। अब काट लेंगे चोखे के लिए प्याज। तो यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज के लिए हैं प्याज। अब उनको बारीक बारीक काट लेंगे। तो हमें इस तरह से काटना है, बिल्कुल बारीक सा। प्याज कटकर हो गई है तैयार। अब हम इसी तरह से बारीक काट लेंगे हरी मिर्ची को, जितना आपको तीखा पसंद हो।
क्योंकि कुछ हरी मिर्ची हमने नमक में भी पीस ली है। अब काटेंगे धनिया पत्ता। तो यहाँ पर मैंने इतना धनिया पत्ता लिया है और मैंने कुछ नमक के साथ भी पीस लिया था। तो ये सभी चीज़ें हो गई हैं कट कर तैयार। अब हम चोखा बनाना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर मैं टमाटर को अच्छे से मैश कर लूँगी और बैंगन को भी। यदि आपके पास मैशर हो तो आप मैशर से भी मिक्स कर सकते हैं। यहाँ पर तो मैं हाथों से ही मिक्स कर रही हूँ और मैं हाथों से बड़ी आसानी से मैश कर रही हूँ क्योंकि ये अच्छे से भुने हुए हैं। और आलूओं को भी साथ में मिक्स कर लेंगे। सभी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं। अब इसके बाद डाल देंगे जो हमने नमक पीस कर रखा था। तो नमक को भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। नमक और बैंगन, टमाटर, आलू सभी चीज़ें अच्छे से हो चुकी हैं मिक्स। अब डाल देंगे उसमें बारीक कटी हुई प्याज जो हमने काट कर रखी थी और डालेंगे उसमें धनिया पत्ती और हरी मिर्ची और सभी चीज़ों को कर देंगे अच्छे से मिक्स। अब हमारा चोखा बनकर हो गया है तैयार। अभी इसमें एक चीज़ की कमी और रह गई है, भुना हुआ जीरा पाउडर। अब इसमें डालेंगे छोटा चम्मच सरसों का तेल और इसके बाद डालेंगे आधा छोटा चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर। अब दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हमारा स्वादिष्ट चोखा बनकर हो गया है तैयार। ये दिखने में कितना अच्छा दिख रहा है और खाने में बहुत ही टेस्टी है। अब हमारा चोखा और चने का साग तो बनकर हो गया है तैयार। अब बनाएंगे बाजरे की रोटी। तो यहाँ पर मैंने बाजरे का आटा लिया है 1 कप और हम नॉर्मल पानी से ही आटा गूँथेंगे। हमें बहुत अधिक गर्म पानी नहीं डालना है और बहुत अधिक ठंडा नहीं होना चाहिए। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इस तरह से हाथ से मसल कर एक सॉफ्ट डो तैयार करेंगे। हमें मोटे अनाजों को ज़रूर खाना चाहिए स्वस्थ रहने के लिए, क्योंकि ये हमारी सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं। यदि बीमारियों से दूर रहना चाहते हो तो इस टाइप का खाना खाइए, तो ज़्यादा दिन तक आप स्वस्थ रहेंगे। आटा लगकर हो गया है तैयार। अब हम रोटी बनाना शुरू करेंगे। तो बाजरे की रोटी इस तरह से बनाई जाती है हाथों से। यदि आप बेलन से भी बेलना चाहते हैं तो आप पन्नी लगा करके उसको बेलन से बेल सकते हैं, लेकिन मैं तो हाथों से ही हमेशा बनाती हूँ। तो इस टाइप से रोटी को फैलाएंगे। अब दोनों हाथों से इस तरह से रोटी बनाना शुरू करेंगे। रोटी को हम जितना पतला करना चाहें उतना पतला बना सकते हैं और एक भी किनारे नहीं फटेंगे। रोटी हमारी अच्छी सी पतली सी बनकर हो गई है तैयार। अब डाल देंगे तवे पर। तो तवे पर मैंने लगाया है मिट्टी का लेप, जिससे रोटी तवे पर चिपकती नहीं। तवे पर रोटी सिक चुकी है। अब हम तवे से उठाकर आग में सेंकेंगे। रोटी को दोनों साइडों से अच्छे से सेंक लेंगे। अब रोटी दोनों साइडों से अच्छे से सिक कर हो गई है तैयार। अब इसमें जो राख वगैरह लगी हो उसको अच्छे से पोंछ लेंगे और इसी तरह हम दूसरी रोटी भी बनाएंगे। कुछ लोग बोलते हैं कि हमें बाजरे की, ज्वार की रोटी बनाते नहीं बनता है। यदि इस तरीके से आप ज्वार की, बाजरे की रोटी बनाओगे तो कभी भी किनारे नहीं फटेंगे और बहुत ही पतली फूली फूली बनकर तैयार होगी। अब हमारी दूसरी रोटी भी बनकर हो गई है तैयार। एकदम गेहूं जैसी पतली बनी है। अब डाल देंगे इसे भी तवे पर और तवे पर सिककर हो गई है तैयार। अब इसे आग में सेंक लेंगे। रोटी दोनों साइडों से अच्छे से सिक चुकी है। अब लगाएंगे हम थाली। तो यहाँ पर रखेंगे बाजरे की रोटी और उसमें रखेंगे ढेर सारा देसी घी और इस तरह से दोनों रोटियों में घी लगा देंगे। तो दोनों रोटियों में घी अच्छे से लग चुका है और साथ में है प्याज, हरी मिर्च और हरी चटनी। अब रख देंगे एक प्लेट में बैंगन का चोखा और एक में चने का साग। अब हमारी हेल्दी लंच की थाली लगकर हो गई है तैयार। बाजरे की रोटी के साथ बैंगन का चोखा और चने का साग बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं कि एक बार खाओगे आपका पेट भरेगा मगर मन नहीं भरेगा। मन कहेगा कि अभी और खाओ। यदि बीमारियों से दूर रहना चाहते हो तो इस टाइप का हेल्दी खाना खाइए, तो बीमारियां आपको दूर दूर तक नज़र नहीं आएंगी और आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे। यदि रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि इसी तरह की नई नई रेसिपी आप तक पहुंचती रहे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ।